हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं ट्रेडिंग में और आपको कैसे मनी को मैनेज करना है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस होते ही रहेगा आपका दिन भर में, लेकिन आपको रुकना कहाँ पे है ये आपको कैसे डिसाइड करना है। तो इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं सभी मिस्टेक बताऊंगा कि जो भी नए लोग, जो बिगिनर होते हैं, नए लोग जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो आप वो मिस्टेक को अवॉइड करने का कोशिश करिएगा। तो सभी मिस्टेक आपको बताऊंगा जो नया ट्रेडर, जो नए लोग जो होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक जो करते हैं वो लोग है 1 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, 3 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 मिनट का चार्ट भी ओपन है। यहाँ पे वो 15 मिनट का भी चार्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वो 3 मिनट का भी चार्ट ओपन कर, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट भी ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे वो 3 मिनट का भी चार्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे वो 1 मिनट का भी चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो सभी चार्ट को ओपन कर लेते हैं। और आप फॉलो किस में करना है वो सभी को फॉलो करें। कभी आप वो ये चार्ट को देखेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, कभी ये चार्ट को देखेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप 1 या 2 चार्ट भी ओपन, अगर आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका एंट्री 1 मिनट के हिसाब से ही ट्रेड करना है आपको। अगर आप 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट का कैंडल को फॉलो करना है आपको। तो ये नहीं कि आप 4, 5, 6 सभी क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करिए। सभी टाइम फ्रेम में नहीं, आपको कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, सब पूरे चार्ट को आप ओपन करके मत रखिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। आप 1 मिनट में ट्रेड लेते हैं तो आप 1 मिनट से आप ट्रेड करिए और 5 मिनट का आप ओपन करके रखना। 5 मिनट के हिसाब से आपको डायरेक्शन जानना है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, तो आप 5 मिनट का खोलिए। कोई 2 चार्ट को आप ओपन करके आप ट्रेड करिएगा, पूरे चार्ट को आप ओपन करके आप ट्रेड मत करिए। इसमें क्या ना आप कंफ्यूजन ये होता है, मिस्टेक आदमी इसमें ये करता है, कभी वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड ले लेता है, कभी वो 5 मिनट के हिसाब से ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड लेता है। अब जैसे कि मान के चल लीजिए बॉक्स पैटर्न में यहाँ पे ये बॉक्स बना है। ठीक है, हमारे जो स्ट्रेटेजी है बॉक्स पैटर्न, यहाँ पे बॉक्स बना, इसका ब्रेकआउट पे वो ट्रेड ले रहा है। फिर वो क्या करेगा, कभी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे भी कहीं पे बन रहा है, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है, चले मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले लेता हूँ बोलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि वो यहाँ पे भी देखेगा 5 मिनट के हिसाब से देखेगा इसमें तो ब्रेकआउट दे दिया, 1 मिनट में देखेगा नहीं आ रही है, यहाँ तो नीचे आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिट कर देगा वो। तो ना यहाँ पे आपका साइकोलॉजी खराब होता है। तो आप यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है वो आप डिसाइड करिएगा और उसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लीजिएगा। ये नहीं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो आप डायरेक्शन देखने के लिए 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट कोई एक ओपन करिएगा, सभी को आप ओपन करके आप मत करिएगा। वो आप डिसाइड कर लीजिएगा ट्रेड करते करते कि आपको कौन सा चार्ट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड मिस्टेक करते हैं नए लोग, फंड एडेड 20,000 प्लानिंग फॉर 1 लॉट बट ट्रेडिंग इन 2 लॉट। बहुत सारे नए लोग जो रहते हैं वो 1 लॉट का प्लान करते हैं ट्रेड करने का। नहीं यार, मैं 1 लॉट का ट्रेड करूंगा पूरा 1 महीना, उसके बाद से मैं 2 लॉट में ट्रेड करूंगा। कई लोग प्लान करते हैं 20,000 रुपये डाला, 1 लॉट में ट्रेड किया, उनको लॉस हो गया तो वो तुरंत वो 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट में ट्रेड कर देते हैं, फिर उसमें और ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये लॉट साइज आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे 2 लॉट में ही करना है ट्रेड। प्रॉफिट होगा 2 लॉस होगा तो भी 2 लॉट, कितने लॉट में आपको ट्रेड करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप बार बार इसे चेंज मत करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बिगिनर लोग डेली प्रॉफिट 5 to 10% फॉर फर्स्ट मंथ। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे डेली कितना प्रॉफिट लेके जाना है। टोटल 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं 22 दिन में। समझ दीजिए अगर 1-2 दिन छुट्टी भी पड़ गया तो 20 डेज ट्रेडिंग डे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कभी 500 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। तो ये डेली आपको ना यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कितना परसेंटेज डेली लेके जाना है। नए लोग को यही बोलूंगा कि 5 to 10% लेके जाइए फर्स्ट मंथ, उसके बाद भले वो चेंज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान के चल लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और आप बोल रहे हो कि इसका अगर 5% पकड़ेंगे
तो कितना होगा इसका 5% बोले तो 500 रुपीज डेली प्रॉफिट। ठीक है, 500 रुपीज डेली प्रॉफिट। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको डेली प्रॉफिट कितना लेके जाना है और आप कितना रिस्क ले सकते हो। मान के चलिए आपने 5% के हिसाब से निकाला तो आपको 500 रुपीज आप डेली प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो आप और ओवर ट्रेड मत करिएगा। अगर मान के चलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20,000 का, 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप इसका 5% करोगे 1000 रुपीज होता है डेली प्रॉफिट। आप क्या प्लान कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज फिक्स करना है। आप 5% के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो कि आप 10% में आप डेली प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो। ठीक है, 10% प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए हम लोग बोलते हैं आप डेली, अब नए लोग हो 5% आप डेली प्रॉफिट लेके जाना चाहते हो डेली का, तो यहाँ पर फिक्स कर लीजिए मेरे को 5% से 10% ही डेली का प्रॉफिट लेके जाना है। 5% से 10% डेली प्रॉफिट, 5% से 10% ही आपको डेली प्रॉफिट लेके जाना है। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करिएगा। क्यों बोल रहा हूँ ना, इसी की वजह से ओवर ट्रेडिंग होता है। अब मान के चल लीजिए आपने ट्रेड लिया, पहला फर्स्ट ट्रेड लिया, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लिया, आपको इसमें हो गया 500 रुपीज का प्रॉफिट। सेकेंड ट्रेड लिया, इसमें हो गया आपको लॉस 200 रुपये का। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आपने थर्ड ट्रेड लिया, इसमें हो गया आपको प्रॉफिट 1000 रुपये का। तो यहां पे देखेंगे ना तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1000, 1500 का प्रॉफिट और 200 रुपए का लॉस हुआ। अब यहां पे टोटल देखेंगे 1500 रुपीज प्रॉफिट और 200 रुपीज लॉस, मतलब कि 1300 रुपीज टोटल प्रॉफिट हुआ आपका। तो आप क्या करेंगे ना, आप और ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, फिर ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप और ट्रेड लेते जाएंगे। फिर ओवरऑल आप देखेंगे ना प्रॉफिट लॉस, फिर आपको मान के चलिए यहाँ पे लॉस होता है, फिर यहाँ पे आपको लॉस हो गया 2000 रुपये का। तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया था वो पूरा आपका चले जाएगा। यहां पे समझ लीजिए, अब यहां पे आपको 700 रुपये का लॉस हो गया है। अब यहां पे आपको 700 रुपये का लॉस भी हो गया है और यहां पे आपको ब्रोकरेज भी लगेगा। ब्रोकरेज आप अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड का आपको कितना लगता है, एक ट्रेड का 50 से 60 रुपये, 50 रुपये पकड़ के चलिए, एक ट्रेड का आपको 50 रुपये का ब्रोकरेज भी लग रहा है। तो आपको ये भी जोड़ना है। अगर आपने एक ट्रेड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ट्रेड करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए आप। अगर आप 5 ट्रेड कर रहे हैं दिन का तो आपको कितना ब्रोकरेज पे करना रहेगा, आपको 250 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा, इतना आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ये आपको कहना है कि प्रॉफिट लॉस ये होते रहता है। तो यहाँ पे 500 प्रॉफिट हुआ, फिर 200 का लॉस हुआ, फिर 1000 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपने ट्रेड किया, फिर आपको 2000 का लॉस हो गया। तो ये ना प्रॉफिट लॉस चलते रहेगा आपका। तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो ये नहीं बोल सकते कि 10 के 10 ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा। ये कभी नहीं होता है कि आपने 10 ट्रेड लिया तो आपको 10 के 10 ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। इसलिए मैंने बोला कि जो लोग भी नए लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना में ही करिए, 5 to 10%, मतलब कि 5 to 10% बोले तो आपका डेली जो प्रॉफिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है स्टार्टिंग पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेली का अगर 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 500 से 1000 रुपीज तक का प्रॉफिट लेके निकले। ठीक है, 500 से 1000 रुपीज तक का प्रॉफिट लेके निकले। अगर आप 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ऑप्शन या फिर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन, जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन या किसी में भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो ये आप प्लान करें कि आपको कितना प्रॉफिट लेके निकलना है। मतलब 500 से 1000 रुपीज तक का डेली प्रॉफिट आप लेके निकलिए, इतना ही आप प्लान करिएगा, इससे ज़्यादा आप प्लान मत करिए, क्योंकि अगर आप बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना तो यहाँ पे लॉस होने का चांसेस होते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इतने का ही यहाँ पे आप ट्रेड करिएगा, इतने ही आप डेली का परसेंटेज फिक्स करिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप ट्रेड करोगे ना आपको 500-1000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। उसके बाद आप और ट्रेड करोगे तो आपको 1000 से 1500 का भी प्रॉफिट होगा, 2000 का भी प्रॉफिट होगा। फिर आप और ट्रेड करोगे ना वो 2000 रुपये भी पूरा चले जाएगा आपका। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि डेली ट्रेड का प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स कर लीजिए। मेरे को डेली 5% से 10% लेके जाना। अगर आप ये 5% या 10% भी पकड़ते हो ना, अगर आप 5% भी पकड़ते हो, मान के चलिए डेली का 5% भी पकड़ते हो, डेली का 500 रुपीज, ठीक है, 20 डेज ट्रेडिंग है, 20 डेज ट्रेडिंग है, तो 20 डेज ट्रेडिंग का कितना होगा आप खुद जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 500 इंटू 20 भी करेंगे ना आप, तो आपका 10,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मंथली आपका 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, मंथली 10,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। धीरे से जब 10,000 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आप फिर उसके बाद में आप लॉट साइज को आप इंक्रीज करिएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। आप लेकिन स्टार्टिंग में आप जब तक आपको कोई परमानेंट सेटअप आपको नहीं समझ में आता कि किसमें आपको ट्रेड करना है, तो आप डेली का 5 to 10% ये आप फिक्स कर लीजिए, आपको कितना प्रॉफिट आज दिन पे लेके जाना है, ठीक है। ये आप समझ गए तो आप ट्रेडिंग में आप यहाँ पे पैसा कमा लोगे, नहीं तो आपका प्रॉफिट लॉस डेली का चलते रहेगा। अब दिन भर प्रॉफिट करोगे और लास्ट में आप लॉस में चले जाओगे दिन में। अब इसके बाद में ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना क्यों जरूरी है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, चलिए ठीक है, चार्ट में दिखाता हूँ। मान के चल लीजिए आपने यहाँ पे सी खरीद लिया, कॉल ऑप्शन आपने खरीदा कि मार्केट ऊपर जाएगा बोल के, लेकिन यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पूरा नीचे चले गया, एक ही बार पूरा नीचे चले गया मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा मार्केट ऊपर जाएगा बोल के, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अब ये जो मार्केट नीचे गिरा है, देख सकते हैं ये पूरा मार्केट नीचे ही गिर गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मान के चल लीजिए यहाँ कहीं पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है और ये मार्केट यहाँ से नीचे चले गया। अब यहाँ पे आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये इतना बड़ा कैंडल बनाया ऊपर क्यों चलेगी? ये कम से कम 50 से 70 पॉइंट होगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 50 से 70 पॉइंट होगा ये। तो इसीलिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं? आपने पुट ऑप्शन खरीदा, यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा बोल के, ये नीचे बना कैंडल लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आपने यहाँ कहीं पे पुट ऑप्शन ले लिया। अब देखिए अगला जो कैंडल बना, इतना बड़ा कैंडल बना, तो इतने बड़े कैंडल में ना आपको नहीं तो नहीं 50 से 50 पॉइंट तक आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा सीधे सीधे। तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो एंजल वन के ऐप में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉप लॉस रोबो ऑर्डर के थ्रू लगा सकते हैं, और इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के हमेशा ट्रेड करिएगा। ऑलवेज मार्क रिवर्सल मार्क, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड होगा। रिवर्सल ट्रेड जो भी करते हैं ना, वहां पे आपको रिवर्सल ट्रेड, जैसे कि आपको मैं रिवर्सल ट्रेड दिखा देता हूँ। रिवर्सल ट्रेड क्या होता है? जैसे कि ये आज के कितना तारीख है? आज है हमारा 2 सितंबर है। तो चलिए जैसे 5 मिनट का कैंडल खुला है, तो 5 मिनट का कैंडल खुला है, तो देखिए मैंने जो लिखा है ऑलवेज मार्क रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड करने के लिए मैंने अपने वीडियोज में बताया कि रिवर्सल ट्रेड, जैसे मैंने फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स वाले वीडियोज में बताया कि रिवर्सल कहाँ से होता है, डे हाई डे लो, और रिवर्स कहाँ से होता है मार्केट। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको हमेशा मार्क करके रखना है। आपके माइंड में ये रहना जैसे चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है तो ये यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आप हमेशा इसको आप मार्क करके रखिएगा। आपको क्या क्या चीजें मार्क करना है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे का हाई और लो, प्रीवियस डे का हाई लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये देख सकते हैं प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहाँ पे आपको मार्क करके रखना है। यहाँ पे आपको क्यों मार्क करना है, क्योंकि कभी भी आप देखेंगे ना तो मार्केट कहीं भी ओपन होता है तो प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ये ऊपर होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ होगा और ये बॉडी में यहाँ क्लोज हुआ होगा। तो कभी भी मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, पहले से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे यहाँ से ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ इसको मैं एक बार। फाइव मिनट का टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कट कर लेता हूँ, रिमूव ड्राइंग कर लेता हूँ, पूरा ड्राइंग हट जाएगा। अब देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, अब इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड हाइलाइटर, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस डे का क्लोज, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जब मार्केट ओपन होता है तो यहां से रिवर्स करता है, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे का हाई और लो, प्रीवियस डे का हाई और लो, प्रीवियस डे का जो हाई था ये, इसको आप यहां पे मार्क करिएगा। ऊपर से रिवर्स आएगा रेड कलर और नीचे का ये ग्रीन कलर। ये आपको डेली मार्क करना है, डेली करना है आपको। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग। देख सकते हैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग से मार्केट यहां से नीचे आ गया, प्रीवियस डे का लो से यहां से मार्केट यहां से ऊपर चले गया। तो ये आपको मार्क करना है। और मेरे कोर्सेस में जो वीडियो मैंने बताया हुआ है कि प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग से यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक हैमर पैटर्न या बुली सिंगल फिन जो भी पैटर्न बनता है उसके हिसाब से देख के आपको कैसे ट्रेड करना है वो बताया। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखिए उसके प्रीवियस डे का देखिए, प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये था, मार्केट यहीं कहीं से जाके मार्केट ऊपर की ओर चले गया। तो यहाँ पे हम भी देखिए, अब ये है 31 अगस्त है और ये है 30 अगस्त। 30 अगस्त तो हमको ये नहीं पता 31 अगस्त को मार्केट में क्या होने वाला है, तो हम यहाँ पे 31 अगस्त को पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का ये क्लोज। यहाँ पे क्लोजिंग है ना, यहाँ पे क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस डे का लो के पास आया, यहाँ से मार्केट गया रिवर्स। तो ये चीजें आपको डेली करना है, डेली आपको अपने चार्ट पे ये चीजें करना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे का क्लोज था, ये था प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई से मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, प्रीवियस डे का लो से यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं गया लेकिन ये नीचे ब्रेक करके आया। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये, अब हमको ये नहीं पता 29 अगस्त का डेट में चार्ट नहीं पता क्या होने वाला, और ये 28 अगस्त है। तो 28 अगस्त को देखिए मार्केट क्या हुआ, ये देखिए प्रीवियस डे का जो हाई था ये है हाई, प्रीवियस डे का हाई। 28 अगस्त को हम प्लान कर रहे हैं, 29 अगस्त को हमको नहीं पता, ये 29 अगस्त का डेट का नहीं पता हमको क्या होने वाला चार्ट, डेट नीचे दिखा रहा होगा आपको। तो 28 अगस्त को हमने यहाँ पे मार्क किया प्रीवियस डे का हाई, और यहाँ पे हमने मार्क किया प्रीवियस डे का लो और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे हमने मार्क करेंगे। तो अब देखिए प्रीवियस डे का हाई से मार्केट यहाँ पे 29 को ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आ गया मार्केट प्रीवियस डे का हाई से। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग से मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर की ओर चले गया, ये देखिए। तो आपके लिए ना प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग बहुत ही, ये देखिए प्रीवियस डे का क्लोज था, यहीं से मार्केट ऊपर की ओर चले गया, और यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई है, यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो इस तरीके से ना आपको प्रीवियस डे हाई लो ये सभी चीजें आपको मार्क करना है। तो ये मार्क करने से आपको क्या ना एनालाइज करने के लिए बहुत ही आसानी होगा। तो इस चीज को आप अपने चार्ट में आप डेली मार्क करिएगा। डोंट एंटर बिफोर ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट से पहले आप कभी आप ट्रेड मत करिएगा। जैसे कि ब्रेकआउट आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप में 3-4 सेटअप बताया। जैसे कि आपको मैंने बॉक्स सेटअप बताया हुआ है, बॉक्स सेटअप के बाद में आपको मैंने बताया हुआ है EMA 915 का। तो आपको कौन सा सेटअप में आप ट्रेड कर रहे हो
वो सेटअप का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल पैटर्न कहाँ गया, ये रहा रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए बॉक्स पैटर्न, ठीक है, ये हमारा बॉक्स पैटर्न बना। अब ये यहाँ पे देखेंगे बॉक्स पैटर्न बना, तो यहाँ पे जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ बीच में कहीं पे भी आप ट्रेड मत ले लीजिएगा कि हाँ मुझे लग रहा है नीचे जाएगा तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। ये बॉक्स बना आपका, ब्रेकआउट पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ पे आप ये कैंडल पे आप अपना ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड लीजिएगा। तो इस तरीके से ना आप ब्रेकआउट पैटर्न पे, बॉक्स वाले पे, यहाँ पे आप अपना बॉक्स बना के आप ट्रेड करिए, लेकिन यहाँ पे आपको बिना ब्रेकआउट हुए ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे एक और ट्रेड मिलता है, यहाँ पे देखिए बॉक्स पैटर्न, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा नीचे होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा ये नीचे होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब तक ये लाइन को ब्रेक नहीं करता, ये बॉक्स को, तो यहाँ से आप ट्रेड नहीं लेंगे। ये लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ से आप इसमें आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से आराम से 20-30 पॉइंट मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। और जो लोग जैसे ईएमए स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, जैसे 9 EMA और 15 EMA को दिखा देता हूँ आपको मैं, 9 EMA और ये 15 EMA, एक सेकेंड, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में क्या होता है ना, अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे इनको लगता है कि ना यहाँ पे ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट हुआ तो हम ट्रेड ले लेते हैं। अब जैसा नहीं होता कि यहाँ पे जब तक क्रॉसओवर नहीं बने, कैंडल का आपको डबल कंफर्मेशन नहीं मिले, तब तक आपको ट्रेड, यहाँ पे जैसे क्रॉस बना, यहाँ ऊपर कैंडल खुला, यहाँ पे ऊपर खुला, अब यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना कि यहीं पे ये लाइन पे ही ले लेंगे। ये लाइन पे लोगे ना तो क्या होता है ना, ये जो टच है ना, इसमें ये टच है, ये ऐसे करके ये नीचे आ जाता है ये। तो जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड ले रहे हो, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब तक आपका स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप नहीं बनता तब तक आप, क्योंकि ये जो है ना 9 EMA 15 EMA, ये ना यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, अब यहाँ पे तो मार्केट एक बार ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आएगा लगेगा आपको, अब नीचे आएगा लगेगा, यहाँ पे टच हो गया, क्रॉस बनेगा लगेगा, और आप यहाँ पे कैंडल बना तो आप नीचे ले लोगे ट्रेड। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा क्रॉसओवर होने देना है, कैंडल बनने देना, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये था आपका, ब्रेकआउट से पहले आप ट्रेड मत लीजिएगा। और डेली आप 2 से 3 ट्रेड करिए, 2 से 3 ट्रेड करिए आप डेली का। तो आप जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो बताया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आप मनी मैनेजमेंट करके आप वहां पे आप ट्रेडिंग करिएगा। 2 से 3 ट्रेड करिए, ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। 2 से 3 ट्रेड करिए। और यहाँ पे डेली जो 5 to 10% यहाँ पे फर्स्ट मंथ में बोला है मैंने, बिगिनर, ये फर्स्ट मंथ में 5 to 10% प्रॉफिट लेने का प्लान कर लीजिएगा, कितना प्रॉफिट लेके जाना है आपको। और इसके बाद में इंडिकेटर का आपको कैसे यूज करना है। इंडिकेटर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने 915 EMA का स्ट्रेटेजी सेटअप बताया। अब इसके बाद में यहाँ पे और भी है सेटअप है, जैसे कि यहाँ पे पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड हो गया। पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो और भी है, बहुत सारे हैं। बोलिंगर बैंड है, RSI है, स्टॉकेस्टिक RSI है। जैसे RSI के लिए मैं ये यूज करता हूँ, स्टॉकेस्टिक RSI। एक सेकेंड, तो मैं हटा देता हूँ, सभी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं स्टॉकेस्टिक RSI ये लगाता हूँ, मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ मार्केट ट्रेंड जानने के लिए। मार्केट ऊपर आ गया, इसके तब यहाँ से कहीं नीचे आएगा, यहाँ पे टच करके नीचे आया तो यहाँ से कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जानने के लिए मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो आप ना ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर आपको यूज करना है, आप 2 से 3-4 इंडिकेटर आप निकाल लो, अब उसी में आप प्रैक्टिस करो, उसी को आप फॉलो करो। और उस इंडिकेटर में कहाँ पे हमको ट्रेड नहीं बन रहा है, कहाँ पे उस इंडिकेटर में मिस्टेक है। जैसे बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं ना, वो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो MACD इंडिकेटर लगाते हैं वो। अब MACD में वो क्या करते हैं, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है फिर वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्रॉस ओवर हुआ, आपने यहाँ पे लिया, ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लेता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस हुआ, पुट के लिए क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे लेते तो आपको यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे तुरंत आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर आप यहाँ पे लेते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता। तो कोई भी जो इंडिकेटर है ना, आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता।
तो इंडिकेटर में सभी इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, तो सभी इंडिकेटर में कुछ ना कुछ एरर होता है, रॉन्ग ट्रेड आपको देते ही हैं। तो आप इंडिकेटर को फॉलो करके आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर आपको फॉलो करना है वो डिसाइड कर लीजिए, और वो इंडिकेटर में कहाँ कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है उस चीज़ को आप एनालाइज करिए और उस चीज़ पे आप फोकस करिए ट्रेडिंग पे। क्योंकि इंडिकेटर में तो सभी को यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग कोई एनालाइज नहीं करते कि मुझे इंडिकेटर में कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो आप ये फोकस करिएगा कि कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है इंडिकेटर पे, ठीक है। इंडिकेटर पे गलत इंडिकेटर आपको कहाँ पे दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ट्रेड लेने का, वैसे ऐसे जगह को आपको फाइंड आउट करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी पता चलेगा वो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे इतने सभी चीज़ों के बाद पे जैसे कि आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताया, ये मनी मैनेजमेंट हो गया आपका। और जैसे कि आप जैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, ठीक है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपको कितना रिस्क लेना है। आप मान के चल लीजिए आपने अभी प्रॉफिट किया आपका डेली 5 to 10%, जैसे कि आप यहाँ पे 5 to 10% मान के चलिए डेली प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपको 5 to 10% का डेली प्रॉफिट हो रहा है। आपको 5 to 10% आपने यहाँ पे सोचा है कि मुझे डेली प्रॉफिट होगा 500 से 1000 रुपीज, ठीक है। 500 से 1000 रुपीज के बीच में होगा तो मेरे को यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन आपने और ओवर ट्रेड किया और आपको यहाँ पे 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, आपको 2000 रुपीज का। तो अब आप जो रिस्क लोगे ना 1000 रुपीज का रिस्क, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का रिस्क लेना है और आपको लॉस होगा तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज प्रॉफिट बुक कर लेना। 1000 रुपीज का प्रॉफिट को आप 1000 रुपीज का प्रॉफिट को आप बुक कर लेना। अगर आपने 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको और ट्रेड कर रहे हो आपने डेली ये सोच लिया कि मेरे को 5 से 10% प्रॉफिट लेके जाना है घर, 500 से 1000 रुपये आपने, लेकिन अपने और बड़ा कभी कभी होता है कि 1000 रुपये से ज़्यादा कभी प्रॉफिट हो जाता है और ट्रेड करके 2000 तक का आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ये करना है कि मेरे को 1000 रुपीज का रिस्क लेना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लॉस हुआ, मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट के ऊपर मैं और ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मेरे को लॉस होगा तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये तक का लॉस झेल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस होने नहीं दूंगा, लेकिन मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट अपने घर लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या ना कि आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ और ट्रेड करेंगे तो आपको इसमें 3000 4000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट आपको घर लेके जाना, ये सोच लीजिएगा। क्योंकि ये क्यों जरूरी है ना, ये इसलिए जरूरी है कि आपका साइकोलॉजी खराब मत हो ट्रेडिंग में। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि साइकोलॉजी खराब हो जाता है, वो ट्रेड लेते हैं 2000 रुपये से और लॉस हो गया, 1000 रुपये भी चले गया, 1000 रुपये चले गया, फिर जीरो हो गया, लैपटॉप बंद करके आप 3:30 बजे के बाद आपका पूरा मूड खराब रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे को लॉस हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। तो आप ना यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट तो आपको लेके ही जाना। अगर आप डेली ये चीज़ करोगे ना, आप ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिट लॉस डेली होगा आपका। एक बार आप प्रॉफिट में आ भी जाओगे, फिर आप और ट्रेड करोगे, फिर आप लॉस में चले जाओगे। तो ओवर ट्रेडिंग को आप कंट्रोल करिए, और जैसे आप एक बार आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो आप और ट्रेड मत करिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नए लोग हैं उनको किस तरीके से प्लानिंग करके ट्रेडिंग करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट क्या क्या करना है, चार्ट कितना फंड आप ऐड करोगे, कितने में ट्रेड करोगे, चेंज मत करिएगा लॉट साइज, डेली कितना प्रॉफिट लेना फर्स्ट मंथ, स्टॉप लॉस क्यों लगाना जरूरी है, रिवर्सल ट्रेड कहाँ पे मार्क करना है, ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है तो उससे पहले एंटर क्यों नहीं करना है। बहुत बार मिस्टेक होता है, डेली 2 से 3 ट्रेड और इंडिकेटर आपको कौन कौन सा लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इस वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।